इस वीडियो में देखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पहला मानना पड़ेगा, मानेंगे, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। और इसमें क्या है, यदि दो अंकों की एक संख्या में संख्या दहाई का अंक x, इकाई का अंक y और संख्या बराबर 10x प्लस y। ये जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न दिया है, ये हर क्वेश्चन में दहाई का अंक, इकाई का अंक और संख्या कितना जरूर मानना पड़ेगा। आप लोग अगर इकाई का अंक यहाँ पे मानते हैं x, तो दहाई का अंक y मानते हैं और इकाई का अंक x मानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस x। अगर दहाई x माने हैं, इकाई y माने तो 10x प्लस y होगा। आइए देखते हैं इसमें कहा क्या है। दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। दहाई का अंक यानी कि x जो है इकाई के अंक से 3 गुना है, यानी कि ये y है जो है 3 गुना है x के। 3 गुना है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए तो संख्या में 54 घटाया जाए। संख्या जो है 10x प्लस y, इसमें अगर 54 घटाया जाए तो क्या प्राप्त होता है, तो उसके अंक पलट जाते हैं। इसके अंक पलट जाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस x। अंक यही है x और y, इसके अंक पलट गए। x के स्थान पे y हो गया, y के स्थान पे x हो गया। अब इसको आइए हल करते हैं। 10x प्लस y, ये 10y इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस x। ये जो 54 है इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस में 54 क्योंकि इधर माइनस है। 10 में से x घटाएंगे तो हो जाएगा 9x। 10 में से y घटाएंगे तो माइनस 9y बराबर 54। 9 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x माइनस y बराबर 54। 9 से 54 कट जाएगा, 9 के 9 2 छक 54। x माइनस y बराबर 6। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से, यही जो समीकरण 2 से लेना पड़ेगा। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 6। अभी जो x का मान दिया है 3y, यही x के स्थान पे 3y रख देंगे। 3y माइनस y बराबर 6। 3 में से एक y गया तो 2y इक्वल 6। 2 से 6 कट गया, y बराबर 2 3 6। y का जो मान आया 3 आया। अब यही y का मान यहाँ पे जाकर रख देंगे समीकरण 1 से। x बराबर 3, y का जो मान आया 3, x बराबर 9। ये x का मान 9 आया। इसमें कहा क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ये है, इसको ज्ञात करना है, इसलिए संख्या बराबर 10x प्लस y। 10 गुणे x का जो मान है वो 9 है, प्लस y का जो मान है वो 3 है। 10 गुणे 9 90 प्लस 3, इसको दोनों जोड़ देंगे, आ जाएगा 93। संख्या जो आया वो आया 93। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 है।
कहा गया इसमें भी वही मानना पड़ेगा, दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, संख्या इतना। हर इस सवाल में जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है इसमें हर क्वेश्चन में यही मानना पड़ेगा। उसके बाद दिया क्या है, यदि एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों पर पलटने पर बनी संख्या का योग, संख्या दिया है कि संख्या 10x + y तथा इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर मतलब 10y + x, इस संख्या का योग दिया है 121। 10x + x हो जाएगा 11x, 10y + 1y 11y बराबर 121। 11 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x + y बराबर 121। 11 से कट जाएंगे, 11 के लिए हम 121, x + y बराबर 11। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और आगे क्या है, उसके दोनों अंकों का अंतर, दोनों अंकों, अंक ये है x और y, दोनों अंकों का अंतर x यानी कि x - y बराबर 3, दोनों अंकों का अंतर दिया है 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब कहा है संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें भी यही संख्या ज्ञात करना है। आइए इस दोनों समीकरण को हल करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से x + y बराबर 11, x - y बराबर 3। अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा, जोड़ने पर ये x y का ये जो y है ये प्लस माइनस से कट जाएगा, x जुड़ जाएगा। अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये y का कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 11, 3 हो जाएगा 14, x से 2 से 14 कट गया, x बराबर 2 + 14, x का मान आया 7। वही 7 जो है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से x का जो मान आया 7 + y बराबर 11, y बराबर 11 - 7, y बराबर आया 4, 7 × 4 = 11। x का मान आया 7, y का मान आया 4। अब ज्ञात करना है संख्या, इसलिए संख्या बराबर 10x + y, 10 × x का जो मान आया 7, y का मान आया 4, 10 × 70 + 4, 70 + 4 74, संख्या जो आया वो 74 है। यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल दिया है, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 165 है तथा इसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी उसी प्रकार है, चलिए देखते हैं। कहा क्या है, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 165। संख्या है 10x + y तथा उसके अंकों को पलटने पर यानी कि 10y + x बराबर 165, 11x + 11y बराबर 165। 11 कॉमन ले लेंगे, x + y बराबर 165, 11 से 165 कट जाएगा, x + y बराबर कटा 11, 11 यहाँ पे बचा 5, 11 × 5 = 55, x + y बराबर 15। समीकरण 1 हो गया। आगे कहा है तथा इसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, अंतर मतलब x - y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2। इसको भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से x + y बराबर 15, x - y बराबर 3,
इसको भी जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये y कट गया 2x बराबर 15 3 18, 2 से 18 कट गया, x बराबर 9। x का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से x का जो मान है 9 प्लस y बराबर 15, y बराबर 15 माइनस 9, y बराबर 15 में से 9 गया 6, y का मान आया 6। ज्ञात क्या करना है? संख्या। इसलिए संख्या बराबर 10x प्लस y बराबर 10 गुणे x का जो मान आया 9, y का मान आया 6, 10 9 90 प्लस 6 बराबर 96। संख्या जो आया वो आया 96। ये आपका हो जाएगा आंसर। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल। अगला सवाल दिया है अगला सवाल है एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। यदि इस संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुनी होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? यदि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 132, 11x प्लस 11y 132, 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y 132, 11 से 132 कर दिएगा, x प्लस y बराबर 11 के 11 11 में 10, समीकरण 1। आगे क्या है? यदि इस संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, अगर इसमें 12 जोड़ देंगे 10x प्लस y प्लस 12 इक्वल 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुनी हो जाएगी। अंकों के योग से यानी कि x प्लस y के योग से 5 गुनी हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा। 10x प्लस y प्लस 12 इक्वल 5x प्लस 5y। आगे 10x प्लस y जो 5x प्लस 5y इधर प्रशांतर कर देंगे, माइनस 5x माइनस 5y। जो 12 जोड़ा गया इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। 10 में से 5x जाएगा 5x, माइनस 5 में से प्लस y जाएगा तो माइनस 4y इक्वल माइनस 12। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 x प्लस y इक्वल 12, समीकरण नंबर 1। अब इसको विलोपन किससे हल करेंगे? ये समीकरण 1 में जो है 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 4x प्लस 4y बराबर 12 चौक 48। ये समीकरण 2 नंबर ऐसे उत्तर देगा 5x माइनस 4y इक्वल माइनस 12। इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये 4y कट जाएगा, बचा यहाँ पे 5 4 9x बराबर 48 में से 12 घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 9 से 36 कर दिया जाएगा, x बराबर 9 चौक 36। x का मान जो है 4, यही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से x का जो मान है 4 प्लस y बराबर 12, y बराबर 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा, y का जो मान है 8। इसी प्रकार संख्या ज्ञात करना है, इसलिए संख्या बराबर 10x प्लस y बराबर 10 गुणे x का जो मान है 4 प्लस y का मान जो है 8 बराबर 10 तो 40 प्लस 8 इक्वल 48।
संख्या जो आया वो आया 48। ये आंसर हो गया। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल दिया है, दो अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को बदलकर बनी संख्या का योग 66 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 66, 11x प्लस 11y इक्वल 66, 11 कामन लेंगे, x प्लस वाई बराबर 66, 11 से 66 कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण नंबर 1। अंतर दिया है x माइनस वाई बराबर, अंतर दिया है 2। समीकरण नंबर 2। इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर y कट जाएगा, 2x बराबर 6 2 8, 2 से 8 कट जाएगा, x बराबर 4। x का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान है 4 प्लस y बराबर 6, y बराबर जो है 6 में से 4 जाएगा 2, y का मान आया 2, इसलिए संख्या बराबर 10x प्लस वाई। 10 गुणे x का मान आया 4, y का मान आया 2, 10 × 40 प्लस 2 बराबर 42। संख्या जो आया वो 42 आया। ये आंसर हो गया आपका। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।